वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि ये 2-3 महीने ही हमारे पास है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद शायद 2 साल तक कोई वैकेंसी देखने ना मिले, केवीएस की तो स्पेशली। तो फिर आई होप कि ये टाइम हमें अच्छे से प्रिपरेशन करने का है। अभी छठ पूजा की वजह से और थोड़ा सा दिवाली वगैरह की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हुई है, बट नो डाउट अब टाइम आ गया है कि हम वापस अपने रूटीन और स्टडी के साथ कंसिस्टेंसी के साथ अब स्टार्ट करें इस चीज़ को। और बहुत से लोग ना मुझे सीटेट के लिए पूछ रहे थे कि मैं कौन सा बैच परचेज़ करें। तो मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, देखो यूट्यूब में ना बहुत बहुत सारे नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, टीचर्स हैं, चैनल है, मतलब बहुत कुछ है। तो उसके पीछे भागोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप सीटेट की बात कर रहे हो और अगर आप इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप आंख बंद करके सीधे लेट्स लर्न हिमांशी मैम के पास जाओ। और अगर आपको हिंदी में, इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो आप हिंदी में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सचिन एकेडमी के पास जाओ। अब और रहा बात बैच का, तो देखो एक बात तो मैं कहूँगी कि सचिन एकेडमी में जो सचिन सर का जो बैच है, फ़िलहाल मैं अभी केवीएस का बैच परचेज़ की हूँ। तो सचिन सर का जो फैकल्टी है उसमें सारे टीचर्स हैं, वो टाइम से सारी चीज़ को कवर कराते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलते हैं और परचेज़ कर लेते हैं सारा, मतलब कि सारे सिर्फ कोर्स बेचने के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है। वो वाकई अपना समय से सारा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। हिमांशी मैम का भी यूट्यूब पे भी फ्री बहुत सोर्स है। और रही बात अगर मेरी, तो मैंने कौन सा बैच परचेज़ किया था, तो मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया था। मैं सेल्फ स्टडी से की थी। और ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ सुनने और बोल मतलब सुनाने के लिए ऐसा कुछ कह रही हूँ, बट ये रियल है। मैं बिना किसी ये के हिमांशी मैम का पूरा प्लेलिस्ट है सीडीपी का। बस मैं सीडीपी पर इतना फोकस कि बाकी आपका चैप्टर सब्जेक्ट क्या है वो आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर लगाओगे, उतना लोगों का बेसिक क्लियर रहता है तो हो जाता है। बट सीडीपी में प्रॉब्लम आता है सीटेट वालों का, तो वो हिमांशी मैम का पूरा प्लेलिस्ट था। मैं उस पूरे प्लेलिस्ट का पूरा सेल्फ नोट्स बनाई थी, जिसका मेरा एक पूरा मोटा डायरी तैयार है, जो मुझे अभी केवी में भी बहुत हेल्प कर रहा है। तो मैं उसी नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन की थी और मेरा 30 में 28 29 पेपर 1 पेपर 2 ऐसे दोनों में मार्क्स रहा था। तो कहीं ना कहीं सीडीपी ही मेरा क्वालिफाई कराने में बहुत बड़ा रोल था मेरे सीडीपी का। और बाकी सब्जेक्ट का क्या है, बेसिक है, आप उतना प्रिपरेशन करोगे तो हो ही जाता है। और पीवाईक्यू तो मतलब मस्ट है, लगाना ही लगाना है और मल्टीपल टाइम्स लगाना है। तो लेकिन फिर भी अगर आप इधर उधर नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आप अगर कोर्स परचेस कर लेते हो तो आपका टाइम भी बचता है। ऐसा है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आप कोई परचेस कर सकते हो, दोनों में से किसी का भी। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। साथ में देखो बहुत सारे यूट्यूब में बहुत से चैनल है, तो अगर आप सबका देखने जाओगे ना तो आपका 2 महीना इसी तरह निकल जाने वाला है। इसलिए मैं मतलब ये चीज़ आंख बंद करके मैं कह रही हूँ कि आप ट्रस्ट करो और सचिन सर और हिमांशी मैम में से जो भी आपको सही लगता है आप उनका कोर्स परचेस कर लो। सो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। और केवी के लिए भी अगर कहूँगी तो अभी देखो केवी में सचिन सर ही ऐसे हैं जिनका सारा सिलेबस उन्होंने कंप्लीट करवा दिया है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को रिवीजन करवा दिया है। बाकी अब वैकेंसी आने के बाद ही कुछ मतलब कि आगे का रिवीजन वगैरह होगा। तो समय से सारा चीज़ सचिन सर करवाते हैं और वैसे हिमांशी मैम का भी सब सही है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।